अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और मज़े मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। भैया काफ़ी दिनों से आप लोग देख रहे होंगे मेरे व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। जैसा कि मैंने एक अपना शॉर्ट डाला था, मैं काफ़ी बीमार हो गया था। लास्ट वीक जो वेदर एकदम अचानक से यहाँ पे चेंज हुआ, -14 में आ गया और एकदम सर्दी की लपेट में मैं आया, मेरा बेटा आया, फिर दूसरे दोनों बच्चे आए, उसके बाद जो मेरी वाइफ उसकी लपेट में आ गई। तो बस वी आर गेटिंग बेटर नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो हो गए, लेकिन कमज़ोरी वगैरह हो गई है। तो वो बस मेडिसिन वगैरह ली, आपको पता है वो एंटीबायोटिक वगैरह लेनी पड़ती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बेहतर हो रही हैं, सेहत बेहतर हो रही है। तो आप लोगों से दूर भी नहीं रहा जा रहा था और काफ़ी दिन से सोचा था कि यार मैं कोई छोटी मोटी वीडियो बना के डालूं और ताकि आप लोगों से कनेक्ट करूं, आप लोगों को बताऊं। लेकिन ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इतनी शिवरिंग हो गई थी, इतनी सर्दी और फ्लू वगैरह हो गया था और आवाज़ बिल्कुल जो ना इतनी वीकनेस हो गई थी, गला पकड़ लिया और बहुत ज़्यादा जो ना नहीं बोला जा रहा था। तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर मेरी वाइफ ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि नहीं भाई अभी रुक जाए, तो आपकी हिम्मत नहीं हो रही, शक्ल भी बिल्कुल होता ना कि बिल्कुल बीमारों वाली हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल वो सिलसिला मेरा चल रहा था सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ज़रा तबीयत जाके काफ़ी हद तक संभली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से कुछ बातचीत की जाए, काफ़ी दिन हो गए थे। तो आज मैं ज़रा ये एक छोटा सा टॉपिक ये छेड़ना चाह रहा था कि कैनेडियन सिटीजनशिप जो है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके इसके लेने के बाद हमें क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं और क्या चीज़ें हम हासिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर एक छोटा सा मैंने बोला चला आपको व्लॉग कर दूं। कैनेडियन सिटीजनशिप आपको पता है कि जैसे उससे पहले आपके पास जो है वो पीआर कार्ड होता है, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी होती है, जो कि 5 साल के लिए होता है। 5 साल में आपको जो होता है वो 670 डेज आपको जो है ना गुजारने होते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। पीआर कार्ड एवरी 5 ईयर जो है, आपको पता है, वो आपको आपको पता होगा, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। तो और उसके अंदर जो है ना पीआर कार्ड जो होता है उसके अंदर आपको ये भी मालूम होगा कि उसमें राइट टू वोट नहीं होता, आप वोट नहीं कर सकते। लाइक पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में चले तो जाते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ना आप कोई ना कोई इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना कोई आपको इस तरह के कोई बेनिफिट्स वगैरह हो सकते हैं। सिटीजनशिप लेने के बाद भैया सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि आपके पास राइट टू वोट आ जाता है कनाडा में, और आपके पास राइट टू जो है, आपके पास जो है इलेक्शन लड़ने के लिए आपके पास एक टूल आ जाता है कि आप यहाँ की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, लेबर पार्टी या कंजर्वेटिव पार्टी या एक आता है दूसरी एक पार्टी है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। तो किसी भी पार्टी को आप ज्वाइन करें, अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को उनके साथ जाके शुरू करें और मेंबरशिप लें। उसके बाद आप अपने इस काबिल हो जाते हैं कि यहाँ के काउंसलर के लिए या एमपीपी के लिए इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन जो है पीआर कार्ड के लिए आपको ऐसा कुछ नहीं होता है। पीआर कार्ड में आपको बिल्कुल जो इलेक्शन लड़ने की और वोट देने की परमिशन नहीं होती है। और कैनेडियन पासपोर्ट लेने के बाद जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, ये होता है कि भाई आपने एक बार पासपोर्ट ले लिया, आपकी जान छूट गई यहाँ से। आप कनाडा में रहें, पाकिस्तान में रहें, इंडिया में रहें, यूएस में रहें, कहीं पर भी रहें, यू आर फ्री टू लिव एनी वेयर इन द वर्ल्ड। बस अपना पासपोर्ट जो एवरी ईयर जो है 10 ईयर्स के बाद जो है वो क्या नाम है इसका, उसको रिन्यू कराते रहें। और ये आपके पास नहीं है कि नहीं यार आपको कनाडा में ही टाइम गुजारना था, आपने कनाडा में जितना टाइम गुजारना था गुजार लिया। 3 साल आप स्ट्रेट रह ले 5 साल के अंदर से, तो यकीन करें कि पासपोर्ट बहुत आराम से मिल जाता है। वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हैं ना, बैक एंड फोर्थ आते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और एनीवे खैर वो पासपोर्ट मिलने के बाद आपकी चीज़ ज़िंदगी जो ना बड़ी आसान हो जाती है। यू कैन ट्रैवल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट 167 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री अराइवल है आपके पास। लाइक एंट्री आपको सिर्फ जाके लैंड करना है, पासपोर्ट टिकट लेना है और जाए यूएसए, यूके, यूरोप की सारी कंट्रीज़। और जनाब अली क्या नाम है इसका, दुबई में भी आपको तकरीबन मेरे ख्याल से 1 या 2 महीने की आपको एंट्री मिल जाती है। सऊदी अरब में भी कुछ ऐसे ही 1 महीने की। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर है भाई, आप पासपोर्ट तो आपने ले लिया, मैंने आपको बता दिया 167 कंट्रीज़ में आपकी एंट्री है। लेकिन अब यू आर पाकिस्तानी और आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है, तो भैया आपको पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। आपको पाकिस्तान का वीज़ा लेना पड़ेगा और कैनेडियन पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है वो कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर आपको ऑन अराइवल नहीं देती है। यू हैव टू अप्लाई फॉर वीज़ा इन पाकिस्तानी एम्बेसी, और आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। ये बड़ा मुश्किल काम है। वैसे लोग को जो ना बड़ी मुश्किलात होती हैं, आपको मैं बता रहा हूँ। और खैर ऑन अ लाइटर मोड में आपको बात कर रहा हूँ। खैर तो ये बड़े फ़ायदे होते हैं। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि भाई जैसे मैं यहाँ पर आया था, तो मैं अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करा, तो वो लोग आए फिर यहाँ पर। तो मैं उस वक्त सिटीजनशिप के लिए जो है एलिजिबल हो चुका था। मेरी वाइफ और मेरा बेटा पीआर कार्ड के ऊपर आए थे, लेकिन उनके आने के 6-8 महीने के बाद जो है मैं पासपोर्ट मैंने अप्लाई करा, तो 3 महीने के बाद मुझे जो है वो सिटीजनशिप मिल गई।
तो मेरा बेटा जो था वो अंडर एज था, 14 और अंडर एज जो होते हैं, 14 अंडर जो होते हैं वो 16 एंड अंडर सॉरी, वो जो है वो नेचुरली जो ना माइनर में आ जाते हैं और उनका पासपोर्ट नेचुरली वो सिटीजन आपके साथ बन जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे बेटे का फायदा है। वो मैं सिटीजन बना तो उसको भी माशाल्लाह सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उसका आगे उसने मेरे साथ अप्लाई कर दिया। फिर मेरे 2 बच्चे तो यहाँ के बॉन्ड थे, क्योंकि कैनेडियन लॉ है, भले के सबसे अच्छा बेहतरीन लॉ ये है कि यहाँ पर आप भले विजिट वीजे के पर भी आ रहे हैं और क्या नाम है इसका स्टूडेंट के पर भी हैं या PR कार्ड के पर है, तो आपका बेटा जब यहाँ बच्चा यहाँ पे पैदा होगा तो वो नेचुरली जो है वो कैनेडियन सिटीजन होगा, इनका लॉ है। तो ये लोग इस चीज़ का काफ़ी जो अमीर लोग वगैरह होते हैं वो जो विजिट वीज़ा वगैरह पर आते हैं यहाँ पर अपना सारा मेडिकल वगैरह लेबर वगैरह जो है क्या नाम है हॉस्पिटल का पूरा खर्चा उठा लेते हैं प्राइवेटली, और बच्चे यहाँ पर जो है उनकी मैटरनिटी अपने बच्चों की वाइफ की करवा लेते हैं और उनके बच्चे यहाँ पैदा होते हैं, वो नेचुरली सिटीजन होते हैं। और कैनेडियन सिटीजन होने का फायदा ये है कि लेट सपोज जैसे मैं कैनेडियन सिटीजन हूँ और या आप में से कोई कैनेडियन सिटीजन है और आपने पासपोर्ट लेने के बाद आप कनाडा छोड़ के चले गए और आप रह रहे हैं कि भाई कहीं पर भी पाकिस्तान में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, बांग्लादेश में रह रहे हैं, अफगानिस्तान में रह रहे हैं या दुबई में रह रहे हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, और वहाँ आपके जो है बेबी हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो वो भी कैनेडियन सिटीजन ही होगा, क्योंकि जब उसके पेरेंट्स में से कोई भी दोनों में से एक बंदा अगर सिटीजन है तो उनका बच्चा जो है वो एनीवेयर इन द वर्ल्ड जो है वो सिटीजन ही होगा। लेकिन उसका में भी एक बड़ा बारीक सा पॉइंट है जो जो लोग है ना समझ नहीं पाते। मैं इनको एक चीज बता दूं, लेट सपोज अगर आपका बच्चा वहां पे पैदा हो गया, लेट सपोज पाकिस्तान में पैदा हुआ और उसके फादर जो है फादर या मदर जो कैनेडियन सिटीजन थे, बच्चे को पासपोर्ट तो उस वक्त मिल गया, अब वो सारी जिंदगी वो रहता रहा पाकिस्तान, वो कैनेडियन पासपोर्ट के ऊपर वो एंजॉय करता रहा और उसने एजुकेशन ले ली, पाकिस्तान में ले ली, कहीं पर भी एनीवेयर इन द वर्ल्ड ले ली, वहीं पर उसकी शादी हो गई। लेकिन उसका बच्चा अगर उसका बच्चा अगर कनाडा में नहीं पैदा होगा और वो उसका बच्चा किसी और कंट्री में पैदा होगा तो ही विल नॉट बी अ सिटीजन, कैनेडियन सिटीजन, वो बच्चा कैनेडियन सिटीजन नहीं होगा। तो ये बड़ा बारीक सा पॉइंट है जो लोग, बड़ा ग्रे एरिया, लोगों को समझ में नहीं आता। लोग बोलते हैं यार वो लोग इतनी आगे की सोचते नहीं है। तो खैर मैं इतनी आगे की आपको मैं पहले से बता देता हूँ। मैं तो बहुत अच्छा लगता है यार जब आपको कैनेडियन सिटीजन हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। अब जो आपके सर से बोझ उतर जाता है बिल्कुल, जिस तरह हमारे यहाँ लोग बेचारे यहाँ पर वर्क परमिट के ऊपर आते हैं और स्टूडेंट पर आते हैं, उनकी बड़ी लॉन्ग जर्नी होती है। वो जो स्टूडेंट आते हैं वो बेचारे 2 साल की स्टडीज़ करते हैं, 3 साल का वर्क परमिट लेते हैं, फिर उसके बाद जो है ना वो जॉब सर्च करते हैं और वो अदर प्रोविंसेस के अंदर जा रहे होते हैं, वहाँ जाकर बेचारे PR के लिए अप्लाई करते हैं। ऑलमोस्ट उनकी मैं मेरी जो कैलकुलेशन है, मैं ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, उनकी तकरीबन 10 साल की जर्नी होती है फ्रॉम द स्टूडेंट वीज़ा टू सिटीजनशिप। मैंने पूरा आपको प्रोसेस बता दिया। यकीन करें बड़ा उनके लिए बेचारों के लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो लोग PR कार्ड के ऊपर आते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि भाई आए हो तो रह लो यहाँ पर, स्ट्रेट रह लो, 3 साल पता भी नहीं चलता यार, जॉब वॉब करते रहो यहाँ पर। आजकल तो 3 साल ऐसे हो गए कि बस ऐसा लगता है 3 महीने गुजर जाते हैं। पासपोर्ट ले लें आप, अपना पासपोर्ट लेके, बल्कि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिन्होंने पासपोर्ट लिया और ऑनेस्टली मैं आपको बताऊँ वो विदिन 2 वीक्स वो चले गए यहाँ से। कोई पाकिस्तान चला गया, कोई किसी अदर कंट्री में रह रहा है और वो लोग रह रहे हैं अपने आराम से एंजॉय कर रहे हैं, उनके बच्चे वगैरह सब यहीं पे सिटीजन हो गए थे, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहने का मकसद ये कि अगर आपको भाई अगर आप पासपोर्ट लेना चाहते हैं तो ये बड़ा राइट वे से आएँ और आके यहाँ की बेनिफिट्स को एंजॉय करें। ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मेरा एक्सपीरियंस ये हुआ था कि मैं लास्ट टाइम जब पाकिस्तान से आ रहा था तो मेरी फ्लाइट जो है वाया बॉस्टन थी। तो बॉस्टन एयरपोर्ट के ऊपर वो आप वहाँ उनका अमेरिकन लॉ है कि अगर आप 2 घंटे का भी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो आपकी वो इमिग्रेशन करते हैं। तो हम लोग जाके इमिग्रेशन कराई तो उसने 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 हम मेरी पूरी फैमिली को 6 महीने का जो है एंट्री वीज़ा दे दिया, 6 महीने की एंट्री लगा दी। तो मेरी वाइफ बड़ी सरप्राइज हुई कि यार ये तो उसने 6 महीने की एंट्री दे दी। मैंने उसको बोला भी वीज़ा ऑफिसर को, जो इमिग्रेशन ऑफिसर था, मैंने कि मेरी तो कनेक्टिंग फ्लाइट, इट्स ओके। तो वो यानी कि हम लोग वी वर सरप्राइज कि यार देखो कितना फायदा होता है। अमेरिका तो खैर यहाँ पे हमारे नुक्कड़ पे यार, हम तो बाय रोड यहाँ पे आप पकड़े और 7-8 घंटे की फ्लाइट और जो है ड्राइव करके चले जाएं। बाकी आप ऑल ओवर द वर्ल्ड सिर्फ टिकट कटाओ तो लैंड बनाओ, तो भाई टिकट कटाएं और बस जाके दुनिया भर की सैर करें और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। कैनेडियन सिटीजन होने के सबसे बड़े ऑनेस्टली बताऊं फायदा ये कि 167 कंट्रीज ऑलमोस्ट यू कैन ट्रैवल विदाउट वीज़ा। 167 के ऑन कितनी कंट्री, मैक्सिमम 20-25 कंट्रीज घूम लोगे यार आप। और क्या चाहिए भाई, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और जनाब अली और यूरोप का पूरा यूरोप और आपका UK, सारी कंट्रीज। तो
ये सबसे बड़े फायदे ये हैं कि भाई राइट टू वोट है आपके पास, आप इलेक्शन लड़ें, यहाँ पर आप जो है एमपीपी बन जाएं और आप जनाब अली आप मिनिस्टर बन जाएं, यहाँ पे लोग इसी तरीके से एंजॉय करते हैं। तो ये थे आज तक के भाई इतने ये मैंने आपको बता दी कैनेडियन होने के ये फ़ायदे हैं। आप आएँ और 5 साल के पीआर कार्ड के ऊपर आते हैं तो 3 साल स्ट्रेट गुजारें, पासपोर्ट लें, 4 साल का प्रोसेस है पूरा, यानी कि तो 3 साल रहने के और 1 साल का तकरीबन, मैं 1 साल मैं ये कोविड के साथ मिल मिला के बोला, नहीं तो नॉर्मली 6 महीने के अंदर जो है ना सिटीजनशिप टेस्ट वगैरह सारा आपका आ जाता है। तो आप पास सिटीजनशिप टेस्ट दें, 1 हफ्ते के बाद आपका ओथ आ जाता है, ओथ देने के बाद अगले दिन आप पासपोर्ट अप्लाई कर दें, उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह दुनिया घूमे भैया, पूरी दुनिया में ट्रैवल करें, कैनेडियन पासपोर्ट के फ़ायदा उठाएं। चले भैया आज तक के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अब नए व्लॉग से तो हाजिर होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच भैया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने दुआ में याद रखा, तबीयत आप ही लोगों की दुआओं से बेहतर हुई है, इसी तरह दुआओं में भैया याद रखें मुझे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए, दुआ करते रहा कीजिए, दुआओं में बड़ी ताकत है, दूसरों के लिए दुआ करें, यकीन करें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में फिर हाजिर होऊंगा। और भैया जाने से पहले फिर वही यार बार बार बोलना पड़ता है, बड़ी रिक्वेस्ट है भाई, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।